नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं आज मास्टर साहब के YouTube चैनल पर आप सबके बीच उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम आज प्रेरणा ऐप संबंधित हर एक समस्या का समाधान करेंगे। जी हाँ, आपको भी लॉगिन करने में, वेरिफिकेशन करने में, टीचर ऐड करने में, स्टूडेंट ड्रॉप आउट करने में तमाम ऐसी समस्याएं आ रही हैं। आज आपके बीच में उपस्थित हूँ इन सभी समस्याओं का समाधान लेके। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे निवेदन, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि आपके दूसरे शिक्षक साथी भी इस वीडियो से जुड़ पाएं और अपने हर एक समस्या का समाधान पा सकें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक आज पीडीएफ जारी की गई थी जिसमें कि हमें बताया गया है हर एक समस्या का समाधान। तो हो सकता है कि आपने ये पीडीएफ पढ़ी हो, तो इस पीडीएफ को पढ़ के मैं प्रैक्टिकल तौर पे आपको हर एक समस्या का समाधान आपको जेन्युइन तरीके से बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे हमें अपनी समस्या का समाधान करना है। समस्या नंबर 1, लॉगिन ऑथेंटिकेशन फेल्ड, प्लीज ट्राई अगेन का मैसेज प्रदर्शित हो रहा है। यानी कहने का मतलब है कि आपके विद्यालय से यदि कोई भी शिक्षक लॉगिन नहीं कर पा रहा है तो ये समस्या आपको आ रही होगी। समस्या नंबर 1, अगर आपके विद्यालय से कोई भी टीचर लॉगिन करने का प्रयास कर रहा है और उसको लॉगिन ऑथेंटिकेशन फेल्ड प्लीज ट्राई अगेन का मैसेज आ रहा है तो ये समस्या आपके लिए है। आपको क्या करना चाहिए? आपका जो है यूडाइस पोर्टल पर स्कूल का नाम की स्पेलिंग कुछ और है और प्रेरणा पोर्टल पर स्कूल के नाम की स्पेलिंग कुछ और है। तो आपको करना क्या है, अपने बीआरसी के कंप्यूटर ऑपरेटर या खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को अपने विद्यालय का यूडाइस कोड, प्रेरणा पोर्टल पर स्कूल की स्पेलिंग का नाम और यूडाइस पोर्टल पर स्कूल की स्पेलिंग का नाम लिखकर उनको भेज देना है और वो जो है संबंधित कर्मचारी को यह प्रेषित कर देंगे और आपके विद्यालय की यह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। समस्या नंबर 2, ऐसे अध्यापक जिनके पास एक से अधिक विद्यालय का चार्ज है वो कैसे लॉगिन करेंगे जबकि विद्यालय एकल भी है? जी हाँ, बिल्कुल। यदि ऐसी समस्या है, यानी आप ऐसे शिक्षक हैं जिसके पास एक से अधिक विद्यालय चार्ज में हैं, आप दोनों विद्यालय में लॉगिन करना चाहते हैं और अपना एमडीएम का काम करना चाहते हैं, अपने डीबीटी का कार्य करना चाहते हैं, तो जो आपके बीआरसी के इस समस्या का समाधान क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। आपके बीआरसी के जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, एक पोर्टल होता है जहाँ से टीचर्स को स्कूल वार रजिस्टर किया जाता है। upmdm.in का एक पोर्टल होता है, इसको बीआरसी स्तर से लॉगिन किया जाता है और वहाँ पे जाके हर एक टीचर को ऐड किया जाता है, रिमूव किया जाता है और वेरीफाई किया जाता है। आपका वहाँ से जाके ये समस्या का समाधान हो जाएगा। यदि इस प्रकार की समस्या है आपके साथ तो तत्काल जो है अपने बीआरसी के कंप्यूटर ऑपरेटर से संपर्क करिए और उनसे कहिए कि मुझे upmdm.in के पोर्टल पर ऐड कर दीजिए और मेरे साथ ऐसी समस्या आ रही है। निश्चित ही आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। तीसरा समस्या है आपका ऐप ओपन करते ही वह बैक हो जाता रहा है। जी हाँ, ये बहुत सारे लोगों के साथ समस्या आ रही है। कल मैंने इस समस्या पे एक वीडियो पहले ही बना के डाल दी थी, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। करना क्या है ऐसे समाधान, इस समस्या के समाधान के लिए ऐप पर दाहिनी ओर सबसे ऊपर बने 3 डॉट्स पर क्लिक करें, क्लियर प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करें, दोबारा लॉगिन करें नेटवर्क एरिया में जाकर। जी हाँ, जब आप ऐप खोलते हैं मेन स्क्रीन पे जब जाते हैं ऊपर कॉर्नर में 3 डॉट मिलता है आपको, वहाँ पे जाएंगे तो अबाउट अस आता है, ऐप के बारे में आता है, अपडेट टीचर डिटेल आता है, अपडेट स्टूडेंट डिटेल आता है और क्लियर प्रोफाइल आती है। वहाँ पे जाके क्लिक करके आप क्लियर प्रोफाइल करके अपनी समस्या से निजात पा सकते हैं। अगला है लॉगिन हो जाने पर विद्यालय का नाम, शिक्षक का नाम, मोबाइल नंबर आदि का विवरण अन्य प्रदर्शित हो रहा है। इस पे भी कल मैंने वीडियो बना के डाली थी, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, ऐप को थोड़ी देर तक प्रेस करके रखना है। जहाँ पे प्रेस कहाँ पे करना है, जहाँ पे आपका शॉर्टकट स्क्रीन पे बना हुआ है उस ऐप को थोड़ी देर तक प्रेस करके रखेंगे। उसमें आएगा ऐप इन्फो में जाके क्लियर डाटा कर देंगे, आपका काम
हो जाएगा, यानी आपका काम सही हो जाएगा, क्लियर डाटा हो जाएगा। फिर से लॉगिन करने के लिए बोलेगा, जब आप फिर से लॉगिन करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे अब जो है सारी डिटेल सही प्रदर्शित हो रही होगी। 5वीं समस्या है, लॉगिन करने के पश्चात स्कूल डैशबोर्ड में कोई डाटा प्रदर्शित नहीं हो रहा है। जी हाँ, ये ऐसी समस्या आ रही है कि लॉगिन तो हो जा रहा है लेकिन मालूम चल रहा है कि 0 छात्र संख्या वहां पे दिख रही है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, ऐसे में हमें जो है अपने प्रेरणा डीबीटी ऐप को खोलना चाहिए, उसके दाहिनी और सबसे ऊपर 3 डॉट्स पर क्लिक करें, क्लियर प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करें, दोबारा लॉगिन करें नेटवर्क एरिया में जाकर, ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। यानी जो हम क्लियर प्रोफाइल करते हैं तो कभी कभी क्या होता है कि ऐप को लॉगिन करने में हमारे फ़ोन में नेटवर्क सही नहीं रहता और डाटा जो है सर्वर से हमारे फ़ोन में सिंक नहीं हो पाता है। मैं आपको बताऊं कि आपका डीबीटी ऐप बिल्कुल ऑफलाइन मोड में चलता है, सिर्फ 2 ही कंडीशन में आपको उसमें नेटवर्क की ज़रूरत होती है, एक तो आधार वेरीफाई करते समय और एक बार डाटा को जो है सिंक करते समय। बाकी टाइम वो ऑफलाइन ही चलता है, इसलिए फास्ट चलता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ फास्ट चलता है, आप कह रहे होंगे कि मुझे इतनी दिक्कत आ रही है, कह रहा है कि फास्ट चलता है। जब मैं बताऊं कि मैंने पिछले 3 दिनों में 206 बच्चों का भी अपने विद्यालय की डीबीटी कर चुका हूं। इस बिहाफ पे पर्सनल अनुभव पे मैं बता रहा हूं कि ऑफलाइन मोड में चलता है। तो यहां से आप जाके करेंगे, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। अगली समस्या हमारी कि ऐप अपडेट करने के बाद भी छात्र संख्या में अंतर आ रहा है। जी हाँ, हो सकता है। आपको ध्यान होगा कि बहुत पहले बताया गया था, डीबीटी शुरू होने से 3-4 दिन पहले ही बताया गया था कि प्रेरणा पोर्टल पर सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन कर लें, लेकिन सर्वर स्लो होने के कारण, अत्यधिक व्यस्तता होने के कारण हम शिक्षक साथी जो है सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए। और एक ये भी समस्या है कि 30 सितंबर तक हमारे यहाँ एडमिशन चलते रहते हैं, तो हम उनको बच्चों को प्रेरणा पोर्टल पर रजिस्टर नहीं कर पाए। तो मैं आपको बताऊं जेन्युइन लीगल तरीके से कैसे क्या है, कैसे क्या हो रहा है इस ऐप पे। सपोज दैट आज आपने किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन प्रेरणा पोर्टल पर किया, दिन भर प्रेरणा डीबीटी आधार ऐप आपका ऑफलाइन मोड में चलता है, डाटा सिंक होता है जाता है, डाटा सिंक होता है जाता है। अब आपके बाद की जो आपका डाटा है वो सर्वर पे जाता है, सर्वर के पास के बाद बीओ सर को जाता है, बीओ सर के बाद बेसे सर को जाता है। तो बीओ सर के आईडी पे जाने में 24 घंटे का समय लगता है। यानी यदि आप सोच रहे हैं कि मैंने स्कूल के 100 बच्चों को कर दिया और मैं तुरंत ओपन करके देखूं कि बीओ सर की आईडी पर 100 बच्चे हमारे दिख रहे हैं कि नहीं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। होता क्या है कि दिन भर जो ऐप काम करते हैं, रात को 12 बजे ऐप को बंद किया जाता है। आप कभी 12 से 1 के बाद जो है ओपन करिएगा ऐप को, आपको ऐप जो है बताएगा कि कृपया 5 बजे के बाद, यानी मॉर्निंग के 5 बजे के बाद आप ऐप को यूज़ करिए। ऐसा आएगा तो कभी आप ये नहीं सोचिएगा कि रात में आज हम जग के काम कर लेंगे जी, तो आपके बनाए हुए प्लान पे पानी फिर सकता है, रात को ऐप काम नहीं करता है। तो 1 से 5 के बीच में ये जो होता है डाटा का ट्रांसफर का काम किया जाता है, आपका डाटा सर्वर पे, सर्वर का डाटा आपके फ़ोन पे। यानी जो भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है वो अगले दिन आपके फ़ोन में दिखना शुरू हो जाएगा। नहीं दिखता है तो क्या करना है, सबसे पहले ऊपर कॉर्नर में 3 डॉट में जाना है, वहाँ पे जाके स्टूडेंट अपडेट कर देना है। हो सकता है कि जो भी आपके स्टूडेंट थे वो आपको सिंक होकर आपके फ़ोन में दिखने लगेंगे। और यदि नहीं दिखते हैं तो क्या करना है, अगर यदि नहीं दिखते हैं तो आपको फिर से क्रिएट प्रोफाइल कर देनी है और फिर से लॉगिन करना है, आपके सारे बच्चे दिख जाएंगे। सेम यही प्रॉब्लम आपको टीचर वाले में भी करना है। यदि आपके टीचर अपडेट कर दिए गए हैं लेकिन फिर भी छात्र शिक्षक की संख्या सही नहीं प्रदर्शित हो रही है, तो आपको जाके वहीं राइट क्लिक करके अपडेट टीचर डिटेल पे क्लियर करना है। और यदि नहीं होता है तो आपको क्लियर प्रोफाइल कर लेनी है। यानी मेरे कहने का सिर्फ मतलब ये है कि अगर आप रियल टाइम में उसको कुछ सिंक कराना चाहते हैं ना, तो 24 घंटे एक बार क्लियर प्रोफाइल कर ही लीजिए, आपकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा क्लियर प्रोफाइल करने से। और लेकिन ये ध्यान दीजिए कि जब क्लियर प्रोफाइल करिए तो बहुत ही सही नेटवर्क में रहिए, जहाँ पे नेट की स्पीड आपकी बिल्कुल सही आ रही हो वहाँ पर रहिए, आपका डाटा एक्चुअल डाटा वहाँ पे आ जाएगा। अगली समस्या हमारी, कुछ शिक्षकों के EHRMS कोड में 0 अंकित है अथवा EHRMS कोड फिट नहीं हो पाया है। जी हाँ, इसकी भी समस्या का समाधान अपने BRC के कंप्यूटर ऑपरेटर को कॉल कर दीजिए और उनसे कहिए कि मेरा मानव संपदा कोड गलत है, वो सही हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे कोई मैटर नहीं है इससे, ये सिर्फ ये समस्या आ क्यों रही है पता है आपको? ये समस्या इसलिए आ रही है कि जो प्रेरणा DBT स्टार्ट करने से पहले UPMDM का जो पोर्टल है, पहले उस पर मानव संपदा कोड डालने का ऑप्शन ही नहीं था।
तो पहले जो बीआरसी स्तर से एंट्री होती थी, नाम मोबाइल नंबर डाला, एंट्री हो गई, टीचर जो है अपना शो होना शुरू हो गया, उनके ऊपर एमडीएम की कॉल आ रही है। यानी आप लोग कहते हैं ना कि हमारे मोबाइल पे एमडीएम की कॉल क्यों आती है, वो यहीं से आती है। upmdm.in के पोर्टल पे जो आप लॉगिन हो जाते हैं तो एमडीएम विभाग को जो है आपको डिटेल मिल जाती है और आपके विद्यालय के सारे टीचरों को वहीं से आईवीआरएस कॉल आती है। तो ये एक आदेश आया था, उसमें सारे विद्यालय के शिक्षकों को जो उस पर ऐड किया गया था, तो उस टाइम पे वहाँ पे मानव संपदा कोड का ऑप्शन नहीं था। बाद में इसको अपडेट किया गया तो पुराने वालों को 0 कर दिया गया, जो नए थे जिनका भरा गया था उनका शो होता है। तो आप अपने बीआरसी कंप्यूटर ऑपरेटर से कह के upmdm.in के पोर्टल पर अपना मानव संपदा कोड सही करा सकते हैं, हालांकि इसे कोई दिक्कत नहीं है। अध्यापक शिक्षा मित्र का नाम त्रुटिपूर्ण प्रदर्शित हो रहा है। जी हाँ, इसके लिए भी वही काम आपको करना है, कंप्यूटर ऑपरेटर को फ़ोन लगाना है, उनसे कहना है upmdm पोर्टल पर जाइए और आप मेरा नाम सही कर दीजिए। उनको पता सब कुछ है, यदि वो नहीं समझ पाते हैं तो उनको कहिए जो एमडीएम का पोर्टल है जहाँ पे टीचरों को ऐड किया था इस विद्यालयवार, वहाँ जाके मेरा नाम सही कर दीजिए, वो सही हो जाएगा। अगर वो कहते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता कैसे होना है, तो आप उन्हें ये पीडीएफ भी रेफर कर सकते हैं। प्रेरणा पोर्टल पर सभी छात्रों का पंजीकरण हो गया है, लेकिन डीबीटी पोर्टल पर शो नहीं कर रहा है। इसका मैंने आंसर आपको पहले ही दे दिया है कि हर 24 घंटे बाद शो करता है। आप स्टूडेंट अपडेट कर लीजिए, या उसके बाद भी नहीं आता है तो आप जो क्लियर प्रोफाइल करके आ जाइए, समस्या का समाधान आपके हो जाएगा। विद्यालय में प्रेरणा पोर्टल पर प्रदर्शित कुल छात्रों की तुलना में डीबीटी पोर्टल पर कम छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं। जी हाँ, यदि डीबीटी ऐप में छात्रों की संख्या कम प्रदर्शित हो रही है तो ऐप में ऊपर दाहिने और बने 3 डॉट्स को क्लिक करेंगे, उसमें अपडेट स्टूडेंट पर क्लिक करेंगे, सही छात्र संख्या प्रदर्शित होने लगेगी। जी हाँ, ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जी हाँ, इस वीडियो के साथ बने रहिए। मैं वीडियो के आखिर में कुछ अपने भी टिप्स बताने वाला हूँ, कुछ और भी रोचक जानकारियाँ देने वाला हूँ, जिससे कि आप डीबीटी बड़े आसान तरीके से कर पाएंगे। तो प्लीज़ आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, थोड़ा सा भी स्किप करते हैं तो आप पॉइंट्स को भूल सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आइए अगली समस्या हमारी, विद्यालय में प्रेरणा पोर्टल पर प्रदर्शित कुल छात्रों की तुलना में डीबीटी पोर्टल पर अधिक छात्र प्रदर्शित हो रहे हैं। जी हाँ, जो बच्चे अधिक दिख रहे हैं उनको आप ड्रॉप आउट कर दीजिए और उन बच्चों को खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के प्रेरणा पोर्टल से डिलीट करा भी दीजिए। आप ड्रॉप करेंगे, वहाँ रिक्वेस्ट जाएगी, वहाँ से वो अप्रूव कर देंगे, वो बच्चे डिलीट हो जाएंगे। यानी जो अपने आपके विद्यालय के बच्चे नहीं हैं उनको ड्रॉप आउट करिए और खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के पोर्टल से लॉगिन करा के उसे वेरीफाई करा दीजिए कि जी हाँ इसे डिलीट करना है, आपका डिलीटेशन हो जाएगा, वो बच्चे आपके विद्यालय से हट जाएंगे। अगला समस्या है, छात्र के माता पिता का नाम किस स्थान पर अन्य लिख कर आ रहा है। जी हाँ, इसमें क्या करना है, इसको इग्नोर करते हुए आगे की कार्रवाई करें। ऐप में आगे विकल्प मिलेगा जहां पर इस विवरण को आप सही अंकित कर सकेंगे। जी हाँ, जब आगे आप जाते हैं, जब स्टूडेंट्स की प्रोफाइल को पूरा फिलअप करते हैं, विवरण को फिलअप करते हैं, तो वहाँ पे एक ऑप्शन पूछता है क्या छात्र का विवरण सही है। हाँ कर देते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, नहीं कर देते हैं तो डेट ऑफ बर्थ, प्रवेशांक, जन्म तिथि, नाम सब कुछ बदलने का ऑप्शन वो देता है, वहाँ से आप कर सकते हैं चेंज। प्रेरणा पोर्टल, अगली समस्या हमारी, प्रेरणा पोर्टल पर नए नामांकन दर्ज करने पर छात्र की कक्षा में प्रवेश तिथि में 2016 के बाद के वर्ष प्रदर्शित नहीं हो रहे हैं। जी हाँ, मेरे पास अक्सर कॉल आया करते हैं हमारे शिक्षक साथियों के, आदरणीय शिक्षकों के, कि हमारे में तो कैलेंडर जो है 2016 से अधिक का खुल ही नहीं रहा है। उनके लिए ये समस्या का समाधान आ चुका है। प्रेरणा up.in के पोर्टल पर हिस्ट्री क्लियर करके दोबारा लॉगिन करें। यानी आप सेटिंग में जाइए, क्लियर हिस्ट्री करिए और आप वहाँ से अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। मैं उनको ऐसे में यही सलाह देता हूँ। एक्चुअली में काफ़ी बुजुर्ग शिक्षक भी हैं जो कि मोबाइल चला रहे हैं और कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है उनके लिए। जितना मैं उनकी तारीफ़ करूँ उतना कम, कि इस एज में वो मोबाइल से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, ऐसी समस्या आती है तो मैं उनको यही कहता हूँ मास्टर साहब आप जो है किसी दूसरे के फ़ोन से लॉगिन कर लीजिए, आपकी ये समस्या का समाधान हो जाएगा। जी हाँ, यदि ऐसी समस्या आपके साथ आ रही है तो क्लियर हिस्ट्री करिए, आपका काम हो जाएगा। वेरीफाई एवं ड्रॉप आउट रिकॉर्ड ऑप्शन पर क्लिक करने पर डाटा नॉट फाउंड आता है। जी हाँ, हम जब शुरू में छात्रों को वेरीफाई किए हैं, ड्रॉप आउट किए हैं, पहली बार जब हम लॉगिन करके आते हैं तब तो वो वेरीफाई एंड ड्रॉप आउट रिपोर्ट में दिखता है, लेकिन जैसे ही एक बार क्लियर प्रोफाइल करते हैं वो नहीं दिखते हैं। ऐसे के लिए क्या है समाधान हमारे पास,
ऐप ओपनिंग के बाद जब तक प्लीज़ वेट का मैसेज ना आए तब तक ऐप में कुछ ना करें, क्योंकि डाटा सर्वर में ट्रांसफ़र हो रहा है। जी हाँ, डाटा सिंक हो रहा है सर्वर में। एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिएगा कि मैंने इसीलिए कहा कि वीडियो के साथ बने रहिए, कब क्या इंपॉर्टेंट बात निकल के आ जाए कोई ये नहीं जान सकता। मुझे खुद नहीं पता कि मुझे आगे क्या बोलना है। ऐसा ही होता है कि हम तब तक क्लियर ना अपनी प्रोफाइल करें जब तक कि सारे डाटा हमारे सिंक ना हो गए हैं। नीचे एक लास्ट में आपको ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे सबसे लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है सिंक करने का। नीचे आप देखेंगे डीबीटी ऐप ओपन करने के बाद वहाँ पे देता है सर्वर पर भेजे गए डाटा रिपोर्ट। इस पर क्लिक करते हैं, दो देता है, सर्वर में नहीं भेजे गए रिपोर्ट और सर्वर पर भेजे गए रिपोर्ट। तो सर्वर में भेजे गए रिपोर्ट को में आप देख लेंगे कितने का रिपोर्ट चला गया। सर्वर में नहीं भेजे गए रिपोर्ट में जाके आप देख लेंगे कितने का सिंक नहीं हुआ। जब तक सिंक ना हो जाए प्लीज़ आप अपनी प्रोफाइल को क्लियर नहीं करिएगा। यदि आप क्लियर कर देते हैं तो वो डाटा डिलीट हो जाएगा, क्योंकि वो सर्वर पे अभी नहीं गया है, वो आपके फ़ोन में है अभी। तो बिना सिंक किए कभी भी क्लियर प्रोफाइल नहीं करिए किसी भी कंडीशन में। आपके द्वारा फीड किए गए बच्चों की डिटेल गायब हो सकती है, फिर से आपको उसकी फीडिंग करनी पड़ सकती है। तो डाटा को सिंक बिना कराए क्लियर प्रोफाइल नहीं करेंगे। अगली समस्या है हमारी, मोबाइल पर वेरीफाई या ड्रॉप आउट का पेज नहीं खुलता है, सीधे क्लास सेलेक्ट का ऑप्शन आता है। जी हाँ, इसका मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सीधे क्लास सेलेक्ट का ऑप्शन का तात्पर्य है कि आपके विद्यालय के किसी अन्य शिक्षकों के द्वारा पूर्व की कार्रवाई पूर्ण की जा चुकी है। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि यदि आपके विद्यालय में 5 शिक्षक हैं, किसी ने भी सबसे पहले ओपन कर दिया तो उसी के मोबाइल पे सिर्फ आएगा वेरीफाई एंड ड्रॉप आउट। यदि उन्होंने स्किप कर दिया तो अब किसी के भी पे भी नहीं आना है। आवंटन का तो आता है कि विद्यालय में हमारे 5 लोग हैं, पहले ही ने खोला 1 से 5 क्लास दिख रही है, कक्षा 1 हमने सेलेक्ट कर लिया, नेक्स्ट कर लिया, अब हमारे सिर्फ कक्षा 1 का दिखेगा। अब जो अगला शिक्षक ओपन करेगा उसको 2 3 4 5 उसमें उसको दिखाएगा कक्षा 1 अलॉटेड, इनको अलॉट हो चुका है। अब जो वो दूसरा वाला अलॉट कर लेगा वो गायब, वहाँ के बच्चे गायब हो जाएंगे। तीसरा जो अलॉट कर लेगा वहाँ के बच्चे गायब हो जाएंगे। तो यानी अपने से ही आप अपनी कक्षा अलॉट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हेडमास्टर सबको कक्षा अलॉट कर देगा, सबको अपना अपना फ़ोन ओपन करके करना होगा। क्यों कहा जा रहा है कि हर एक के फ़ोन में डीबीटी ऐप इंस्टॉल होना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द कम समय हो पाए। सपोज दैट किसी स्कूल की छात्र संख्या 100 है और वहाँ काम करने वाले 5 हैं, तो क्या एक को करने में कम से कम 3 दिन लगेगा 100 लोगों का डाटा भरे। लेकिन यदि 20-20 का सबने भर दिया तो एक दिन में डीबीटी कर पाना संभव है, एक दिन में डीबीटी कर पाना संभव है। तो सभी शिक्षक अपना अपना कक्षा का आवंटन करेंगे, हेडमास्टर के ऊपर नहीं है। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है सबके बीच, ये हेडमास्टर के लिए नहीं है। सारे शिक्षक अपना अपना आवंटन खुद से करेंगे, स्वयं से करेंगे, और जिस कक्षा का वो सिलेक्शन करेंगे उस कक्षा का डाटा ही उनके ऐप पर दिखेगा, उसके अलावा किसी और क्लास का नहीं दिखेगा। और खुद से ही अपना आवंटन रद्द भी कर सकते हैं। तो अगर मोबाइल पर वेरीफाई और ड्रॉप आउट का पेज नहीं खुलता है, सीधे क्लास सेलेक्ट कर का ऑप्शन आता है, इसका मेन रीज़न यही है कि किसी ने सबसे पहले ही जो है वो ऐप ओपन किया था और वो प्रोसेस स्किप कर चुका है, यानी आगे बढ़ चुका है। तो ऐसे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। prerna.up.in आप लॉगिन करेंगे, इससे पहले की वीडियो में बता चुका हूँ। prerna.up.in लॉगिन करेंगे, वहाँ पे एक नया सेक्शन जोड़ दिया गया है, वेरीफाई एंड ड्रॉप आउट स्टूडेंट। वहाँ से आप जाके अपने छात्रों को ड्रॉप आउट कर सकते हैं, यानी जो आपके विद्यालय के बच्चे नहीं हैं वहाँ से आप ड्रॉप आउट कर सकते हैं और खंड शिक्षा अधिकारी के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी, वहाँ से उसे वो डिलीट भी कर सकते हैं। अगली समस्या हमारी, ऐप में छात्रों का पता दूसरे जिले के होने पर उसके जिले को सेलेक्ट करने पर उस जिले के ब्लॉक के स्थान पर आपके जिले के ही ब्लॉक प्रदर्शित हो रहे हैं। जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल इस क्वेश्चन को, ये समस्या कहाँ आ रही है। जब हम ऐप ओपन करते हैं तो हमारे पास एक आता है ऑप्शन कि बच्चा ग्रामीण क्षेत्र का है कि शहरी क्षेत्र का, यानी अर्बन और रूरल। उसके नीचे ब्लॉक आता है और उसके नीचे जो है डिस्ट्रिक्ट आता है, और उससे ऊपर आपको विलेज एंड पोस्ट लिखने के लिए देता है। तो एक्चुअली में ये बाय डिफ़ॉल्ट बनाया गया है कि जिस जिले में आपका विद्यालय है वो जिला ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहता है, और जिस ब्लॉक में आप जिस शिक्षा क्षेत्र में आप आते हैं वहाँ का ब्लॉक सेलेक्ट रहता है। एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट ये रखा गया है कि हमारे विद्यालय में लोकल बच्चे ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं, लोकल बच्चे ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं, तो ऐसा कर दिया है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने ननिहाल में रहते हैं, कुछ फुआ के यहाँ रहते हैं, कुछ कहीं रहते हैं, कुछ मौसी के यहाँ रहते हैं, तो हो सकता है कि उनका जिला चेंज हो, उनका ब्लॉक चेंज हो। तो हम जिला तो चेंज कर देते हैं, जिला को चेंज करने का ऑप्शन आता है, जिला तो चेंज हो जाता है, लेकिन उनका ब्लॉक चेंज नहीं होता है। तो ऐसे में हमें क्या करना है कि जो अर्बन और रूरल वाला ऑप्शन दिया है उसे एक बार चेक और अनचेक करना है, आपका ब्लॉक भी अपडेट हो। पहले आप जिला सेलेक्ट कर लीजिए और अर्बन और रूरल को जाके एक बार चेक और अनचेक करिए।
ब्लॉक वाली भी लिस्ट आपकी अपडेट हो जाएगी। अगली समस्या है, जिन छात्रों का पिछले सत्र में पंजीकरण किया गया था उनमें स्वतः जन्मतिथि तथा सरनेम गलत आ रहा है, जबकि पिछले सत्र में बिल्कुल सही फीडिंग की गई थी। जी हाँ, मैं बार बार जिन शिक्षक साथियों से मेरी बात होती है टेलीग्राम के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, या जो हमारे शिक्षा क्षेत्र के हैं, उनसे मैं कहता हूँ कि आप ऐप से रजिस्ट्रेशन ना करें। बहुत सारे शिक्षक, ये समस्या इसीलिए आ रही है, बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो कि आज तक अपना प्रेरणा ऐप अपडेट नहीं किए। और उसी ऐप अपडेट क्यों नहीं किए? क्योंकि उसमें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है और वहीं से रजिस्ट्रेशन करते हैं और रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो भी जाता है, सर्वर पे भी चला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत आती है। उनका सरनेम नहीं शो करता है, उनका प्रवेशांक सही नहीं शो करता है, जन्मतिथि नहीं सही शो करती है, ये दिक्कत आती है। इसलिए मैं मना करता हूँ कि आप उस ऐप को अपडेट कर लीजिए ताकि वो ऑप्शन खत्म हो जाए। लेकिन कुछ लोग सहूलियत के नाते, अपनी सुविधा के नाते उस ऐप को अपडेट नहीं करते हैं और बार बार उस ऐप से एंट्री करते हैं। इसी कारण से ये समस्या हो रही है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जिन शिक्षक साथियों ने प्रेरणा UP.in पे जाके लॉगिन करके टीचर लॉगिन के माध्यम से, बैंक डाटा अपलोड के माध्यम से किया है, उनके डाटा में दिक्कत नहीं आती है। जिन शिक्षक साथी हमारे ऐप के माध्यम से किए हैं रजिस्ट्रेशन, उनके में ये दिक्कत आती है। तो प्लीज़ ऐसी गलती नहीं करिए। और इस तरह की गलती यदि हो गई है तो DBT ऐप में अभिभावक के आधार संबंधित फिटिंग करते समय छात्र का विवरण परिवर्तन संबंधित विकल्प उपलब्ध है। विकल्प का प्रयोग करते हुए विवरण को आप सही कर लें। नेक्स्ट समस्या हमारी है, सही आधार संख्या भरने के बाद भी यदि बार बार गलत बताया तब क्या करना है? जी हाँ, आपको बहुत ज़रूरी बात बता दें कि एक गार्जियन का आधार आप सिर्फ 6 बार ही वेरीफाई कर सकते हैं। 6 बार में, यदि 6 बार अटेम्प्ट कर सकते हैं, यदि 6 बार में वो वेरीफाई नहीं हुआ तो अब वो फेल्ड में चला जाएगा, उसमें आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो अप्रमाणित छात्र के सूची में चला जाएगा। तो ऐसे में करना क्या है? देखिए, बहुत ध्यान से उसकी स्पेलिंग चेक करिए, उसका आधार नंबर चेक करिए, उसका लिंक चेक करिए। कभी कभी होता क्या, देखिए कि आधार पे है पुरुष और महिला सेलेक्ट कर दिया गया है महिला और पुरुष सेलेक्ट कर दिया गया है। तो अगर इस तरह की समस्या है तो आप जो है उनसे कहेंगे कि अपना आधार अपडेट करा लें। यदि फोटोकॉपी आप लिए और बार बार ऐसी समस्या आ रही है तो आपको उनको बुलाना है और उनका ओरिजिनल आधार लेके स्कैन कर लेना है या उसके माध्यम से एंट्री कर लेनी है। कभी कभी क्या होता है कि अभिभावक जो है हमें अपनी सूची तो दे देते हैं, अपना आधार तो दे देते हैं, लेकिन उसके बाद जाके अपडेट करा लेते हैं। जब अपडेट करा लेते हैं तो वो विवरण मैच नहीं करता है पोर्टल से, इसलिए वो वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो आप 1 से 2 बार ही ट्राई करिए। यदि वो गलत बता दे रहा है, पहली बार एकदम स्पेलिंग मिला के भरिए, फिर भी फेल आया, दोबारा थोड़ा सा और क्रॉस चेक कर लीजिए, फिर भी नहीं हो रहा तो अब छोड़ दीजिए उसको। ट्राई करिए उसके दूसरे अभिभावक का यदि बैंक पासबुक हो और आधार हो, उसको वेरीफाई करिए, हो सकता है वेरीफाई हो जाए, ना हो तो ओरिजिनल कॉपी मंगा लीजिए। अगला हमारा समस्या था, वेरिफिकेशन से पहले छात्र के संबंध में मेल फीमेल सही प्रदर्शित हो रहा था, परंतु वेरिफिकेशन के पश्चात मेल फीमेल तथा फीमेल का मेल हो जाता है। जी हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये डाटा शो होने में सिर्फ समस्या है। डाटा आपका बिल्कुल सही है, आपको सिर्फ गलत दिख रहा है, लेकिन पोर्टल पर यानी खंड शिक्षा अधिकारी महोदय के पोर्टल पर उसको चेक किया जाएगा तो वो समस्या बिल्कुल सही होगी, वो सारी डिटेल बिल्कुल सही होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से कुल 21 समस्याओं पे हमने बात किया। वीडियो थोड़ी लंबी तो हो गई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, थोड़ा सा सीखने के लिए हमें समय देना पड़ता है और मुझे पूरी आशा है कि आपके हर एक डाउट क्लियर हो गए होंगे। यदि कोई भी डाउट रह गया है तो आप प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं हर एक कमेंट को लेता हूँ, हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूँ और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ के आप हमें मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे भी लाइव में बिल्कुल तुरंत का तुरंत रिप्लाई देता रहता हूँ, हर एक समस्या का समाधान, सिर्फ इसलिए कि हमारे शिक्षक बंधु को कोई समस्या ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो और वो बिना कठिनाई के डीबीटी कर लें। तो आशा है मुझे कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ आपसे निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने 2-4-10 शिक्षक साथी से भी सब्सक्राइब करा दें और बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर दें, क्योंकि मैं प्रतिदिन वीडियो लेके आता हूँ नई आपके लिए। तो आप नोटिफिकेशन ऑन किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और सबसे पहले आपको अपडेट पहुँचेगी।
तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। आप सभी को वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।